हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर में तीन चीज़ें आती है, हेपेटिक लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल एंड हेपेटिक एसिनस। तीनों चीज़ें अपने को अलग अलग चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे फर्स्ट है हेपेटिक लोब्यूल। ये अपने को क्या बताता है? हेपेटिक लोब्यूल से अपने को पता चलता है फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल हेक्सागोनल इन शेप होता है। इसके कॉर्नर्स में पोर्टल ट्राइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेपेटिक जो हेपेटोसाइट्स है वो सिंगल सेल या फिर टू सेल लेयर थिक होता है, जो कि पोर्टल ट्राइड से सेंट्रल वेन की तरफ जा रहे होता है। सेंटर में इस हेक्सागोनल के सेंटर में प्रेजेंट होती है सेंट्रल वेन। तो इसमें फ्लो ऑफ ब्लड कैसे होता है? जैसे पोर्टल ट्राइड में क्या होता है? पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी। तो पोर्टल वेन से और हिपेटिक आर्टरी से ब्लड आता है, वो कहाँ जाता है? साइनोसाइट्स में। साइनोसाइट्स क्या होता है? ये जो गैप प्रेजेंट है हेपेटोसाइट्स के बीच में, इनको साइनोसाइट्स बोलते हैं। साइनोसाइट से ब्लड जाता है सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन से ब्लड जाता है हिपेटिक वेन में। हिपेटिक वेन से ब्लड जाता है इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, ये अपने को पता चल गया फ्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन। उसके बाद अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उसके बारे में पता कर लेते हैं। ये इसको मैंने जूम कर दिया है हेपेटोसाइट्स की लेयर को। तो ये जो प्रेजेंट है बीच में एरिया, ये है साइनोसाइट्स। ठीक है, ये है साइनोसाइट्स। ठीक है, जो ये साइनोसाइट्स होते हैं वो एंडोथेलियल लेयर से सराउंडेड होते हैं। ये होता है एंडोथेलियल सेल्स। उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स ऑफ साइनोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स के बीच में ये एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसे। ये जो है ये है स्पेस ऑफ डीसे। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है फॉर कम्युनिकेशन। अब जो ये साइनोसाइट्स होते हैं इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कूफर सेल्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ लीवर होते हैं, कूफर सेल्स। ये बात हो गई हेपेटिक लोब्यूल की। अब अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोर्टल लोब्यूल। ठीक है, जो पोर्टल लोब्यूल होता है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है बाइल की, डायरेक्शन ऑफ बाइल फ्लो। ठीक है, इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, जिसमें कि 3 हिपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडेड होते हैं। मैं अभी बनाती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये सेंट्रल वेन और जो बाइल फ्लो की डायरेक्शन है, जो स्ट्रक्चर बनता है पोर्टल लोब्यूल में वो बनता है ट्रायंगुलर। इसमें कॉर्नर्स में प्रेजेंट होती है सेंट्रल वेन। जो हेपेटिक लोब्यूल है उसमें कॉर्नर में प्रेजेंट होती है पोर्टल ट्रायड, और इसमें जो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है वो होता है पोर्टल ट्रायड। ये पोर्टल ट्रायड सेंटर में प्रेजेंट है। जो बाइल फ्लो की डायरेक्शन होती है वो होती है ये जो ग्रीन से मैं डोनेट कर रही हूँ। तो जो पोर्टल लोब्यूल है उसकी क्या शेप होती है? ट्रायंगुलर। ये है पोर्टल ट्रायड in center and central vein and corners। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट थर्ड आता है हिपेटिक एसिनस। ये अपने को जोन ऑफ ब्लड सप्लाई के बारे में बताता है, डिफरेंट जोन ऑफ ब्लड सप्लाई, किसमें ज़्यादा किसमें कम। एसिनस, ठीक है, ये बनाता है। इसमें 2 हिपेटिक लोब्यूल इंक्लूडेड होते हैं। ये सेंट्रल में, ठीक है, और यहाँ पर क्या थे?
पोर्टल ट्रायड सेंट्रल है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है ये, जैसे ये होता है जोन 1, ये जोन 1 जो कि पोर्टल ट्रायड के पास है। फिर अपने आते हैं जोन 2 में, जोन 2। अब ऑब्वियसली पोर्टल ट्रायड से जो ब्लड आएगा वो फर्स्ट के पास ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, देखो दोनों से। तो जोन 1 में ज़्यादा ब्लड होगा, जोन 2 में से थोड़ा कम होगा। फिर आता है जोन 3, ये है जोन 3। ठीक है, तो जोन 1 जो है उसमें हाईएस्ट ब्लड सप्लाई होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इंजरी के चांसेस होंगे। टॉक्सिसिटी की जो इंजरी ड्यू टू टॉक्सिसिटी हो जाती है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई, तो सबसे ज़्यादा चांसेस जोन 1 में होंगे, प्रोन टू इंजरी ड्यू टू टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ब्लड सप्लाई है। जोन 3 है, इसमें हाईएस्ट चांस ऑफ इस्चेमिक इंजरी होंगे। क्योंकि इसमें जोन विथ लोवेस्ट ब्लड सप्लाई। ओके, तो लीवर की हिस्टोलॉजी में इतना ही था। थैंक यू। नेक्स्ट में हम अपने पढ़ेंगे जीआईटी डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।